लोकसभा आम चुनाव के लिए दूसरे चरण के तहत मतदान को अब 2 दिन ही शेष हैं। राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम एवं कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल आज चुनाव प्रचार के दौरान राजनांदगांव संसदीय सीट के कई गांव का दौरा कर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं से अपील किए हैं। इसी दौरान वे राजनांदगांव शहर में निकाली गई हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में शामिल हुए और प्रदेश की जनता को हनुमान जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अलग ही अंदाज में नजर आए और भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालुओं के साथ झूमते नाचते नजर आए। नाचते गाते हुए भूपेश बघेल बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने हनुमान जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं, हनुमान से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, हनुमान जी से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। चुनाव में 2 दिन बचे हैं। जिले के अधिकांश इलाकों में, ब्लॉकों में, सेक्टर जोनों में पहुंचने की कोशिश की है और पहुंचा हूं। भूपेश बघेल के करीबी जिला केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे नवाज खान पर बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगाने के आरोप का जवाब देते हुए सचिन बघेल इलेक्ट्रोल बॉन्ड चंदा का भी जांच कराएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान, कांग्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश बघेल जैसे दागदार चेहरे को यहां का प्रत्याशी बनाए जाने से भाजपा की जीत आसान हो गई है के जवाब में भूपेश बघेल ने कहा कि विष्णुदेव साय से कहना चाहता हूं कि भाजपा पार्टी आरोप लगाती थी मिलिंग में 40 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए कर दिया गया है। 5 महीने हो गए भाजपा की सरकार बने, क्या विष्णुदेव को विष्णु भोग लगने के बाद 120 रुपए करेगा? उन्होंने कहा कि शराब में आरोप लगा रहे थे। 2200 करोड़ का घोटाला हुआ है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब फिर से उस मामले को ईओडब्ल्यू और ईडी ने एफआईआर लॉन्च की है। सवाल यह है कि अगर सरकार को जीएसटी का नुकसान हुआ है, कि यदि राज्य सरकार को धन का नुकसान हुआ है, तो राज्य सरकार वसूली क्यों नहीं कर रही है और कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उन्होंने कहा कि आज भी शराब फैक्ट्री वही है, होलोग्राम सप्लायर और प्लेसमेंट एजेंसी वही है, तो क्या विष्णु जी को अब तर्पण नहीं लग रहा है? डिफेक्टिव वाले लिकर की बात कर रहे थे। महादेव में भ्रष्टाचार हुआ है। उस समय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महादेव को नहीं छोड़ा है, भगवान को नहीं छोड़ा है। देश में डबल इंजन की सरकार है। मेरे ऊपर आरोप लगता था कि मेरे संरक्षण में हो रहा है। अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है और महादेव ऐप सट्टा अभी भी चला रहा है। मैं विष्णुदेव साय से पूछना चाहता हूं कि महादेव ऐप सट्टा का नाम बदलकर विष्णुदेव साय सट्टा ऐप रखे या नरेंद्र मोदी सट्टा रखे? ये बताएं। 5 महीनों से बीजेपी सरकार चला रहे हैं। इसका कमीशन और पैसा वसूली कौन कर रहा है? हनुमान जयंती के मौके पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए संवाददाता लोकेश रजक की रिपोर्ट। देशवासियों की बधाई और शुभकामना। हनुमान जी भक्ति, शक्ति और ज्ञान के तीनों के समुच्चय, और इससे बड़ा हनुमान जी से बड़ा कोई योगी नहीं, हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, हनुमान जी से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। ऐसे महाप्रभु की आज जयंती और हर शहर में मनाया जा रहा है। राजनांदगांव भी परंपरागत रूप से हर साल इसका आयोजन होता है। सभी आयोजक साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बस अब 2 दिन बचे हैं चुनाव के और अधिकांश जिलों में, ब्लॉकों में, जोन और सेक्टर में मेरे पहुंचने की कोशिश थी और मैं अधिकांश जगह पहुंचा भी। अजय करे, लेकिन उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो सूची जारी की और उसमें ईडी आईटी के छापा के बाद भारतीय जनता पार्टी के हजारों करोड़ रुपए के चंदे मिले, इसके भी जांच करने की मांग सचिन बघेल जी को करना चाहिए। आरोप लगा है, उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है, ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है। कल मंच से उन्होंने कहा। इस पे आरोप क्या लगा आपके ऊपर में? क्या उनका कहना है कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उनको यहाँ वो यहाँ से लड़ रहे हैं, चुनाव आसान कर दिया इस तरीके से उन्होंने। विष्णुदेव साय जी से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि मिलिंग में 40 रुपये बढ़ा के 120 रुपये कर दिया गया है। 5 महीने हो गए सरकार बने, वो 40 रुपये कब कर रहे हैं? और क्या विष्णु जी के भोग लगने के बाद 120 रुपये चलेगा? दूसरी बात, शराब में आरोप लगाए, शराब घोटाला हुआ, 2200 करोड़ का शराब घोटाला हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब फिर से उसको ईओडब्ल्यू ने और ईडी ने एफआईआर फिर से लॉन्च किया है। तो सवाल इस बात का है
कि यदि जीएसटी का नुकसान हुआ है, यदि राज्य सरकार को धन का नुकसान हुआ है, तो वसूली क्यों नहीं हो रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। दूसरी बात, फैक्ट्री संघ वही है, होलोग्राम सप्लायर वही है, प्लेसमेंट एजेंसी वही है, तो क्या विष्णु जी को अब तर्पणी लग रहा है कि फैक्ट्री वाले जो लीकर की बात कर रहे थे वो क्या हो गया। तीसरी बात, महादेव सट्टा के बारे में बात कर रहे थे, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ये उस समय प्रधानमंत्री जी कहते महादेव को भी नहीं छोड़ा, भगवान महादेव को, और उसके नाम से छत्तीसगढ़ में सट्टा चल रहा है, और ये सट्टा पूरे देश में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है। और पिछले 5 महीने से डबल इंजन की सरकार है। मुझ पर आरोप लगता था कि मेरे संरक्षण में हो रहा है, अब तो सरकार डबल इंजन की सरकार है और महादेव सट्टा अभी भी चल रहा है। तो मैं विष्णुदेव साय से पूछना चाहता हूं, अब ये सट्टा का नाम, महादेव सट्टा का नाम बदल के क्या विष्णुदेव साय सट्टा रखें कि नरेंद्र मोदी सट्टा रखें, ये बताएं वो, क्योंकि 5 महीने से अभी चल रहा है। इसका संरक्षण कौन दे रहा है और इसे पैसा वसूली कौन कर रहा है।